बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस में आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला सुनाया गया है, जिसमें इमरान खान को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, बुशरा बीबी साहबा को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। इस फ़ैसले की अनाउंसमेंट से पहले और इस फ़ैसले के अनाउंसमेंट के बाद कमरा अदालत का माहौल क्या था, और फिर इस फ़ैसले की अनाउंसमेंट से पहले जब ये फ़ैसला रिज़र्व किया गया था, शहर इक़्तिदार का माहौल क्या था। इस फ़ैसले के अनाउंसमेंट से पहले शहर इक़्तिदार में क्या चहमगोइयाँ की जा रही थीं, और इस फ़ैसले की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तली का क्या इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपील का फ़ैसला किया है, फ़ैसले का बरीक नुक्ता क्या है। इन तमाम नुकात पर जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये नाज़रीन जो फ़ैसला आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सुनाया गया है, उस फ़ैसले का आखिरी पेज है। इस पेज में नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जब ये फ़ैसला कंक्लूड किया गया जज साहब की तरफ से, तो इस फ़ैसले के आखिर में लिखा गया है कि यह फ़ैसला 148 सफ़ात पर मुश्तमिल है। यानी 190 मिलियन पाउंड केस का जो फ़ैसला अदालत की जानिब से अनाउंस किया गया है, एक तवील फ़ैसला है और 148 पेजेज का जो फ़ैसला है, हर सफ़े पर जज साहब नासिर जवेद राना की तरफ से जो है वो सिग्नेचर किए गए हैं। अच्छा, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को सिर्फ कैद बामुशक्कत की सज़ा नहीं सुनाई गई, बल्कि इसमें एक और चीज़ भी है, एक और नुक्ता भी है जिसको इस फैसले में तहरीर किया गया। वो ये है कि अगर इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा, जिन पे 10 लाख का, इमरान खान पे 6 लाख का, 5 लाख का बुशरा बीबी साहबा पे जुर्माना किया गया है, अगर दोनों मुजरमान की तरफ से ये जुर्माना अदा ना किया गया तो इनको 6 माह मज़ीद जो है वो कैद बामुशक्कत जो है वो जेल में काटना पड़ेगी। अब पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि इस फैसले की मुअत्तली का क्या इम्कान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन उसके लिए नाज़रीन जो फ़ैसला अनाउंस किया गया है, उस फैसले में जो सेक्शंस इमरान खान साहब पे अप्रूव हुई हैं, जिसमें गिल्टी करार दिया गया है, उसको देखना पड़ेगा। ये नाज़रीन सबसे पहले तो बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला सुनाया गया है, ये नाज़रीन मैं इसकी एक बड़ी खुलासा भी रखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो बुशरा बीबी साहबा हैं, उन्हें जो नैब का सेक्शन 10A है उसके तहत सज़ा सुनाई गई है। लेकिन बुशरा बीबी साहबा का जो रोल है, वो नाज़रीन रोल इसमें यह डिफ़ाइन किया गया है कि जो जुर्म, जो ऑफेंस बुशरा बीबी साहबा का था, वो 9A-12 का था। यानी बुशरा बीबी साहबा का जो रोल था वो अबैटर का था, अबैटमेंट, और उसके साथ साथ एडिंग एंड अबैटमेंट का चार्ज, यानी शरीक मुल्ज़मान का चार्ज जो है वो बुशरा बीबी साहबा के ऊपर अप्रूव हुआ है। जो इमरान खान साहब के ऊपर नाज़रीन जो चार्ज अप्रूव हुआ है वो नाज़रीन ज़्यादा संगीन है। इमरान खान साहब को सज़ा भी 10A के तहत ही सुनाई गई है, नैब के सेक्शन 10A के तहत। लेकिन इसमें जो इमरान खान साहब पे चार्ज अप्रूव हुए हैं उसमें नाज़रीन ये है, एक तो ये है कि डिफ़ाइन अंडर सेक्शन 9A-12, और उसके साथ साथ आगे चल के इमरान खान साहब पे जो चार्जेस लगे हैं वो शायद इस जगह के ऊपर जो है बताए गए हैं। मैं जल्दी से खोल के नाज़रीन आपको बता देता हूँ। इसमें नाज़रीन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो चार्जेस हैं, जो उनको 10 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई है, उसमें नाज़रीन जो 10A है, 9A है, उसके कुछ सेक्शन जो है इमरान खान साहब का जो है उसके ऊपर इतलाक़ किया गया है कि इन सेक्शंस के तहत इमरान खान साहब को जो है इस केस में जो है वो सज़ा सुनाई जा रही है। मैं वो सेक्शंस निकाल लेता हूँ, उस पेज के ऊपर थे, अब मुझे पेज के ऊपर, हाँ, 9A, उसमें जो उसका सब सेक्शन है 2, फिर सब सेक्शन 4 और फिर सब सेक्शन 6 जो है, जिसमें एक सेक्शन जो है वो अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का है, अथॉरिटी के नाजायज़ इस्तेमाल का है, जो इमरान खान साहब पे साबित हुआ है। यानी इस केस में आप कह सकते हैं जो इमरान खान को कन्विक्ट किया गया है, ऐसे मरकज़ी मुल्ज़म के तौर पे कन्विक्ट किया गया है। जो बुशरा बीबी साहबा को कन्विक्ट किया गया है वो शरीक मुल्ज़मा के तौर पे कन्विक्ट किया गया है। अब नाज़रीन जो फ़ैसला अदालत की जानिब से अनाउंस किया गया, मैं कुछ और भी डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखूँगा, लेकिन इसमें अब जो है वो राइट ऑफ अपील इन दोनों मुल्ज़मान के पास है। अब इस फैसले की इनको सर्टिफाइड कापी हासिल करना पड़ेगी और एक मखसूस मियाद में, अब मुझे याद नहीं, वो मेरे ख्याल में 1 माह है या 10 दिन है, 1 माह है शायद, 1 माह के में इस फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा की जो लीगल टीम है, इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन ये जो इतनी लंबी सज़ा जज साहब की तरफ से अनाउंस की गई है, इस सज़ा के बाद बुशरा बीबी साहबा की शायद जो सस्पेंशन है कन्विक्शन की, पहले तो आज उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, जब फैसला कमरा अदालत में सुनाया जा रहा था तो फैसले की अनाउंसमेंट से पहले जज साहब तो आज
10 बजे या 9:30 बजे जो है वो अडयाला जेल पहुंच चुके थे। लेकिन जब अदालत लगी, जब फैसला सुनाने का वक्त आया, इमरान खान साहब को अडयाला जेल में लाया गया। खान साहब को वहाँ पे बताया गया कि खान साहब आ जाएं, फैसला जज साहब ने सुनाना है। आपकी लीगल टीम, आपकी पार्टी के जो रहनुमा हैं, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है PTI के, पार्टी के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर अली खान, वो भी पहुँच चुके हैं। तो खान साहब को कमरा अदालत में लाया गया। बुशरा बीबी साहबा चूँकि ज़मानत पे थी, वो गिरफ़्तार नहीं थी, अडयाला जेल में नहीं थी, वो ख़ुद अडयाला जेल पहुँची। बुशरा बीबी साहबा कमरे में पहले से मौजूद थी। जब ये हाज़िरी वहाँ पे प्रक्योर हो गई तो वहाँ पे PTI के रहनुमाओं की इमरान खान साहब के साथ वहाँ पे गुफ्तगू शनीद हुई। सलमान अकरम राजा साहब हो गए, और सलमान अकरम राजा साहब को तो अंदर जाने नहीं दिया गया। बैरिस्टर गौर साहब की वहाँ पे गुफ्तगू हुई, और जो लीगल टीम के बाकी लोग मौजूद थे उनके साथ वहाँ पे गुफ्तगू हुई। तो इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बेशक अपनी तरफ से उस तरीके से ये इजहार कर रहे थे कि वो कोई परेशान नहीं, बेशक मेरे खिलाफ जो है फैसला सुनाना है सुना दें, मैं इस फैसले को फेस करूँगा। लेकिन जहाँ PTI ये कहते हैं कि ये उनके खिलाफ एक फैब्रिकेटेड केस है, एक जाली मुकदमा बनाया गया है, हमने तो कोई 1 रुपये का फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन रिकॉर्ड और जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और बताते हैं। वो रिकॉर्ड और फैक्ट्स में भी आऊँगा। यानी खान साहब परेशान थे, PTI के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो वकला वहाँ पे मौजूद थे, वो भी परेशान थे, वकील रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी परेशान थे। और जब नाज़रीन अदालत की जानिब से फ़ैसला अनाउंस किया गया, उसके बाद भी इमरान खान साहब को तो शौक लगा ही लगा, इतनी बड़ी सज़ा, क्योंकि 14 साल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन बाकी जो वहाँ पे लोग खड़े थे वो बहुत ज़्यादा शौक हुए, हैरान हुए कि मैक्सिमम जो सज़ा है नैब कानून में वही सुना दी गई इमरान खान को मरकज़ी मुलज़म के तौर पे। और नाज़रीन बाकी जो शरीक मुलज़मान हैं, जिसमें क्योंकि इस केस में तो सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा तो अक्यूज़ नहीं थे, इसमें मलिक रियाज हुसैन भी थे, शहजाद अकबर भी थे, और फराह गोगी भी थी। मजमूई तौर पर 8 मुलज़मान थे, बाकी तो बैरून मुल्क फ़रार हो गए थे इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के अलावा। तो बाकी जो मुलज़मान हैं उनका केस जो है वो दाखिले दफ्तर किया गया है। अब जब वो वापस आएंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी, उनका केस तब चलेगा। अब नाज़रीन फैसले के अनाउंसमेंट के बाद जो हम बात कर रहे थे कि अब ये एक लंबी सज़ा सुनाई गई है। आपको याद होगा कि जब तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को 2 साल की सज़ा हुई थी, तो उसमें यह कहा जा रहा था कि इसमें तो 2 साल की सज़ा हुई है, और 2 साल की सज़ा का जो फैसला है वो तो फौरी तौर पर सस्पेंड हो जाता है। और बात बिल्कुल ठीक थी, कानूनी तौर पर दुरुस्त बात थी, और वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड हुआ। इमरान खान साहब की ज़मानत भी हुई। और फिर इसी तरीके से जो नैब के बाकी केसेस थे, ख़ास तौर पे जो तोशा खाना 1 केस में इमरान खान साहब को ग़ालिबन 10 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन उसमें भी इमरान खान साहब की जो सस्पेंशन है, जो कन्विक्शन और ज़मानत है, वो इस वजह से जल्दी हो गई थी क्योंकि वहाँ पर नैब ने जो हिकमत अमली अडॉप्ट की थी वो ये थी कि ख़ुद ही नैब के प्रोसिक्यूटर की तरफ से अदालत में बयान दिया गया था कि इमरान खान साहब की जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन है तोशा खाना 1 केस में, जो कि एहतसाब अदालत ने जज मोहम्मद बशीर ने सुनाया था, हम इमरान खान साहब की ज़मानत, इमरान खान साहब की सज़ा, सस्पेंशन की जो एप्लीकेशन अपीलें हैं उनकी मुखालफत नहीं करते। तो नैब के स्टेटमेंट के ऊपर इमरान खान को 10 साल की सज़ा में जो है फौरी तौर पर रिलीफ मिला था। और फिर जो 7 साल की सज़ा इद्दत निकाह केस में हुई थी वो भी आपके सामने है, उसमें क्या हुआ। अब यहाँ पे इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम अपील दायर करेंगे, तो बिल्कुल अपील करना इनका राइट है। लेकिन यहाँ पे जो 14 साल की सज़ा है वो इतनी जल्दी कि फौरी तौर पे आपकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हो, और फाइल होने के बाद उसकी समाअत लग जाए, और समाअत होने के बाद फैसला सस्पेंड हो जाए, तो ऐसा इम्कान नाजरीन जैसे पहले हुआ, जैसे हमने देखा, वो नज़र नहीं आ रहा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला खुद ये कहते हैं कि यहाँ पे आउट ऑफ टर्न जो है वो केसेस लग जाते हैं। तो क्या इमरान खान साहब का ये जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगी, अगर ये टेकअप होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो क्या ये आउट ऑफ टर्न टेकअप नहीं होगी? जब ये खुद क्वेश्चन करते हैं कि आउट ऑफ केसेस टेकअप नहीं होने चाहिए, इस पर हमारे सवालात हैं, इस पर हमारी रिजर्वेशन है, तो इमरान खान साहब का केस भी उनकी बारी के ऊपर आना चाहिए। क्योंकि इस दौरान जो नैब अदालतों से फैसले हुए हैं, वो जो मुलजमान उन केसेस में कन्विक्ट हुए हैं, उनका भी राइट है, उनका भी हक है कि उनका इंसाफ मिले। इमरान खान साहब का भी हक है कि उनकी अपील सुनी जाए। लेकिन उनसे पहले जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, जिन पे अभी तक मुलजमान जेलों में पड़े हैं, खान साहब से की सज़ा की अनाउंसमेंट से पहले जेलों में पड़े हैं, उनका पहले राइट बनता है कि उनकी अपीलें पहले सुनी जाए। अब ये जनाज़ 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला था, अपील देखते हैं कितने दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हैं, कब अपील समाअत के लिए फ़िक्स होती है। आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी है, और जुडिशल कमीशन के इजलास में नाजरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 नए एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट होना है। ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 नए एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट होना है,
बल्कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 नए एडिशनल जजेस की तैनातियों के हवाले से कोई 11 नाम है जिन पर आज गौर व खौज किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस 190 मिलियन पाउंड केस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक ये कहती रहे कि खान साहब के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया, खान साहब ने जो है किसी किस्म का 1 रुपए का फ़ायदा बेनिफिट हासिल नहीं किया, लेकिन जो हकाइक हैं जिस पर मैंने बात की वो हकाइक भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। क्योंकि इसे क्यों पाकिस्तान की तारीख़ का जो है तारीख़ी स्कैंडल कहा जाता है, पाकिस्तान की तारीख़ का ये तारीख़ी स्कैंडल था, तो ज़ाहिर सी बात है कि इस केस में जो फ़ैसला सुनाया गया है वो फ़ैसला भी तारीख़ी होगा। अब नाज़रीन, इसमें आप ये देखें, मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि इसमें बाकी जो मुल्ज़मान हैं, जिसमें शहजाद अकबर हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, मलिक रियाज़ हैं, ये तमाम जो मुल्ज़मान हैं ये इश्तिहारी हो चुके हैं। अब इस केस में जब 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में पकड़े गए, वो पैसे जब पाकिस्तान में वापस आते हैं तो आपको पता है कि उस पैसे से पहले ही, अलकादर ट्रस्ट बनने से पहले ही 456 कनाल जो अराजी है, केस वहाँ पे चल पड़ा है। बरतानिया में NCA ने 190 मिलियन पाउंड वहाँ पे पकड़ लिए हैं, वहाँ पे बातचीत चल रही है, वहाँ पे मलिक रियाज हुसैन उनके लोग निगोशिएशन कर रहे हैं। शहजाद अकबर भी बरतानिया पहुँचे हुए हैं, शहजाद अकबर भी NCA के साथ निगोशिएशन बातचीत कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे। इसी दौरान जो है मलिक रियाज की तरफ से इमरान खान साहब को उस ट्रस्ट के लिए, उस अल कादर ट्रस्ट के लिए जो अभी तक मुतलका इदारों से रजिस्टर्ड नहीं हुआ, उस अल कादर ट्रस्ट की जिसकी मुतलका इदारों से मंजूरी नहीं हुई, उसके लिए 456 कनाल अराजी मिल जाती है। इस दौरान इसी सारे मामलात में जब ज़मीन मिलती है तो मलिक रियाज हुसैन शहजाद अकबर के साथ बनी गाला में खान साहब के साथ मुलाकात भी करते हैं। और सवाल नाज़रीन बड़ा सिंपल है, सवाल बड़ा सिंपल है कि चलें, इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता था, पैसा मलिक रियाज हुसैन का था, तो फिर आप NCA के पास वहाँ पे लेने क्या गए थे? अब बरतानिया में नाज़रीन जो लॉ है, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट है, उसके तहत ऐसा पैसा जो पकड़ा जाता है वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलता है, वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाता है, वो स्टेट जो रियासत है उसको दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब क्राइम, प्रोसीड ऑफ क्राइम वहाँ पे पकड़ी गई तो एक मायदा होता है, एग्रीमेंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, उसके नतीजे में फिर काबीना में ये मामला लाया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर भी जब काबीना में मामला ये आता है और बंद लिफाफों में, खुफिया लिफाफों में इसकी मंजूरी ली जाती है, उस मंजूरी से पहले ही वो कहते हैं कि पुलों के नीचों से पानी बह जाना, पुलों के नीचे से बहुत ज़्यादा पानी जो है बह चुका था, गुजर चुका था। पैसे बरतानिया से ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में मलिक रियाज हुसैन के लाइबिलिटी अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में होना शुरू हो चुकी थी। उस डीड के ऊपर जो कि राजदारी का जो मायदा था उस पर सिग्नेचर भी हो चुके थे। सिर्फ उसको कवर करने के लिए कि हमने ये सब कुछ किया है, मलिक रियाज को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको लीगल कवर देने की जो अटैम्प्ट की गई, जो कि कामयाब नहीं हुई, जो अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया है, उसके लिए सब कुछ किया गया। अब खान साहब के खिलाफ जो गवाह आए, खान साहब की अपनी काबीना के परवेज़ खटक हो गए, जुबैदा जलाल साहबा हो गई, खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए आज़म खान, और फिर फैसल वाडा, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी साहबा, जब काबीना के इजलास में इस मामले की मंजूरी ली जा रही थी, उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया कि बंद लिफाफों में आप हमसे किस बात की मंजूरी ले रहे हैं, बताएं। बल्कि फैसल वाडा तो ये दावा करते हैं कि जब ये मंजूरी काबीना के इजलास में हो रही थी, मैंने इमरान खान साहब को मुतनब्बे किया था, वार्निंग की थी कि खान साहब ये फैसला आपके गले पड़ जाएगा, आपका स्कैंडल बन जाएगा, आपको अदालतों में जाएंगे, आपके खिलाफ नैब रेफरेंस बन जाएगा। लेकिन खान साहब ज़ाहिर सी बात है 456 कनाल ज़मीन ले चुके थे। और फिर इस काबीना के ऊपर जो एजेंडा जिस तरीके से आया वो भी आपको पता है। जब आपने खुफिया तौर पे उस एजेंडे की मंजूरी ली तो काबीना के इजलास ने जो आपके कहने के ऊपर उसकी मंजूरी दे दी, वो जानते ही नहीं थे कि अंदर क्या है। तो ये मामला जो है कि नैब तरमीम में कि काबीना का फैसला हो जाए, उसमें नैब रेफरेंस नहीं बन सकता, उस सेक्शंस के अंदर फॉल ही नहीं करता था। अब नाज़रीन जो सज़ा अदालत की जानिब से जैसे मैंने कहा सुनाई गई है, उसमें इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को, दोनों मियाँ बीवी को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का जो है वो मुर्तकब करार दिया गया है कि दोनों ने करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस की है। उनके खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए हैं नैब रेफरेंस में, वो तमाम चार्जेस साबित होते हैं। इसी बिना पे 7 साल की सज़ा शरीक मुल्ज़मान के तौर पे बुशरा बीबी साहबा को सुनाई गई, और इसी बिना पे जो इमरान खान साहब हैं उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब दोनों मुल्ज़मान के पास राइट ऑफ अपील है, वो राइट ऑफ अपील को एक्सरसाइज करेंगे। और बाज़ार ऐसा लग रहा है कि जैसे सलमान सफदर साहब ने इस केस में आर्गू किया था, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे, पहले भी वही करते हैं, और साथ में बुशरा बीबी साहबा की भी पहले वाली लीगल टीम होगी। लेकिन नाज़रीन ये जो
190 मिलियन पाउंड केस है जो कहते हैं ना कि ये तो हुकूमत के पास पड़े हैं, ये खान साहब का और बाकी लोगों का कहना बनता नहीं। ये हुकूमत को इमरान खान साहब दे के नहीं गए थे, ये इमरान खान साहब जो है वो मलिक रियाज के हाथ में दे के गए थे, मलिक रियाज हुसैन के जुर्माने के अकाउंट में जमा करवा के गए थे। मलिक रियाज ने जो 460 अरब जमा करवाना था जुर्माने की मद में, उसमें से आप ये रकम निकाल दें, कुछ 60 अरब बनती है, 50 अरब बनती है। मलिक रियाज हुसैन के तो उस जुर्माने की अमाउंट में 50 अरब कम हो गए थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये पैसा वापस कर दिया, बंदयाल साहब ने वापस नहीं किया। बंदयाल साहब के दौर में तो ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में आके जो है यहाँ पे पार्क हो गया। लेकिन उनके बाद चीफ जस्टिस कादी फैसल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें शायद अतर मिनल्ला साहब भी थे, ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दिया था। अब नाज़रीन जो मर्जी कहा जाए, इसमें गिल्टी है, और बहुत सारे हमारे जो गैर जानिबदार तजियाकार हैं वो टीवी पे बैठ के कह चुके हैं कि इसमें गिल्टी हुई है, इमरान खान गिल्टी हैं, बुशरा बीबी साहबा गिल्टी हैं, और एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।